जाते हैं। सही है। यस तो सर। दोस्तों वहाँ पर समय वैसे कम होता है, हम सीधा पॉइंट की बता दें। सर स्लाइड दिखा दे रही है? यस सर। सर स्लाइड ओके है सर? ओके है सर, डन। क्या लिखा है सर इसके ऊपर? हेल्दी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, 5 5 थिंग्स। थिंग्स। ठीक है। तो दोस्तों चलो बहुत बढ़िया है, आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है और सभी को मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो आज हम इन 5 टॉपिक पे बात करेंगे कि हेल्दी और वेल्दी लाइफ का क्या मतलब है, क्यों इसका जरूरी है, क्या हेल्थ जरूरी है या वेल्थ जरूरी है, या दोनों ही जरूरी हैं, है ना। क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हम हर इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं से पैसा कमा सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। और वेल्थ तो बिल्कुल जरूरी है कि बिना पैसे के, कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान से बढ़कर भी नहीं है। एक मरा हुआ इंसान भी कई दिन तक जिंदा रह सकता है सिर्फ पैसे की बदौलत ही है। ठीक है। लेकिन ये दोनों कैसे संभव हो पाएंगी, इन दोनों के लिए क्या क्या जरूरी तत्व हैं जो हमको पता तो है, सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं डेली रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आज हम उन्हीं 5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि हेल्दी और वेल्दी लाइफ को कैसे मेंटेन करना है। अगर हम पहले बात करते हैं हेल्दी लाइफ की कि हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी तत्व होते हैं, तो कहते हैं कि द ह्यूमन बॉडी नीड्स अ लॉन्ग लिस्ट, मतलब एक इंसानी शरीर को हर 3 पोषक तत्वों की लंबी सूची की आवश्यकता होती है। ठीक है। और ये आपके शरीर को स्वस्थ रहने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनकी, और इनमें जो 5 चीजें हैं, पहला बात करते हैं, पहला बात आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। और इस पे एक मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी। तो जो पहले जो चीज आती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको वो का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर का एक मुख्य स्रोत होता है और मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का एकमात्र ईंधन होता है, यानी कि हमें उसको फ्यूल देना होता है। और आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, उस कोशिकाओं को ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं अनाज होता है, और अनाज से बने खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे गेहूं हो गया, बुलगुर हो गया, दलिया हो गया, सब चीजें जो जो दालें हैं या जो जो खेतों में उगाई जाती है सब्जियां हैं, वो सब आपके कार्बोहाइड्रेट से काम करते हैं। और हमारे सेफ में भी, परिवार में भी एक बाल पोस्ट है जो, जिसे बच्चे होते हैं, बच्चे ज्यादातर खाना नहीं खाते हैं या जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है। और उनको कार्बोहाइड्रेट्स पूरा करने के लिए हमारे पास एक बाल पोस्ट है, वो भी इसका अच्छा स्रोत है कि यदि आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। और भी चीजें हैं। का नाम आता है प्रोटीन का। प्रोटीन एक हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मांसपेशियों के ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों, त्वचा, हड्डी, बालों जैसे तत्वों के लिए शरीर के मुख्य भवन ब्लॉक को कार्य करते हैं। प्रोटीन शरीर में कई प्रतिक्रियाओं में भी मदद करता है, जैसे एंजाइम का उत्पादन करता है, हार्मोन्स और एंटीबॉडी शामिल होते हैं। और हमारे पास जैसे दूध हो गया, या आपके मीट्स हो गए, नॉनवेज हो गया, सीरियल्स हो गए, बादाम हो गए, या आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, सारे सारे प्रोटीन से काम करते हैं। हमारे सिस्टम में सेफ शॉप में भी प्रोटीन की देखें तो बाल कोश में भी प्रोटीन की मात्रा है। वे प्रोटीन है, यानी कि आप और आप होमा प्रोटीन या रिच पाउडर से आप इनको भी लेकर अपनी बॉडी की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तीसरा नाम आता है हमारा फैट्स का। ठीक है। योर बॉडी यूजर फैट्स एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल। जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास शरीर को कमी होती है कहीं ना कहीं पर, तो जो फैट्स होता है, जो जिसे हम वसा कहते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि मोटापा होना ठीक नहीं है, लेकिन मोटापा जगह पे आपके लिए काम करता है। और उसका भी उत्तम स्रोत है कि आपको ये बॉडी के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है फैट्स। कमजोर लोगों को पसंद नहीं करता है ना। और कम, और जैसे फैट्स का दिखाया तो आपके मीट्स में, चीज में, बटर्स में, चॉकलेट्स में, नट्स में है। और अगर देखा है तो सिस्टम में देखा था हमारा वेट गेनर भी है, होमो का वेट गेनर भी है, न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन भी है, पूरी न्यूट्रिशन कंबाइन करता है। बाल पोस्ट है, इसमें भी हमारा फैट्स का एनर्जी बहुत भरपूर मात्रा में पड़ी है, आप इसको भी लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। चौथा नंबर पे आता है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल जो होते हैं, यू नीड अ विटामिन मिनरल फॉर न्यूमरस साइकोलॉजिकल फंक्शन दैट हेल्प्स यू सर्वाइव। यानी जिंदा रहने के लिए हमें इन विटामिन और मिनरल्स की बहुत बहुत जरूरत होती है। ये कहाँ से पूरे होते हैं? ये पूरे होते हैं आपकी सब्जियों से, फल फ्रूट से, जो खेतों में उगाई जाती हैं, जो मौसम के उनमें उनमें ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। और जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। और बात करें हमारे सिस्टम में, अगर मोरिंगा फूड जो हमें जो एनर्जी बार है, इसमें इतनी भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल है कि इसमें कोई वो तुलना नहीं कर सकते किसी भी। लेकिन फिर भी कई लोग
जिनको नहीं पता चलेगा, जब दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे विटामिन की मेडिसिन भी हैं, और आपके ये बोन हेल्थ क्लब है जो कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। ये हमारा चौथा फंक्शन हो गया जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमें सहायक करता है। और अगर पांचवा हम बात करते हैं तो पांचवा है पानी। पानी हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और साफ पानी हमारे शरीर की हर आदमी की एक नीड कह सकते हैं या उसकी जरूरत है। ठीक है, कि भोजन के आप बिना आप हफ्तों तक रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी के बिना तो केवल एक दिन भी हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व है। ये आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होता है, और ये आवश्यक पोषक सॉरी, हेलो सर, आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो हम बात कर रहे थे कि पानी जो है हमारा पांचवा तत्व है जो इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने में, हंसखुश रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लगा भी कहा जाता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम शरीर को देते हैं, उसमें जो पानी से पूरी होती है। और अगर एक हेल्दी और इंसान को एक बात करें, आदमी को कम से कम रोज 12 कप पानी पीना चाहिए, और एक महिला को कम से कम 9 कप पानी के रोज सेवन करना चाहिए, तो आपके एक एक्यूरेट मात्रा में पानी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज के डेट में हमारा जो पॉल्यूटेड सिटीज हो गई हैं या शहर हो गए हैं, या कहीं भी पानी स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए हमारा समाधान है, सेफ शॉप ने समाधान दिया हुआ कि जहाँ आपको पानी का एक्वा प्यूरीफायर आप लगा सकते हैं, है ना। अल्ट्रा वायलेट है और एक 2 स्टेज वाला है, आप कोई भी इसमें चूज कर सकते हैं। जो पहला वाला जो है होमवर्क जो प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, ये इसका अक्सर कहाँ काम आता है? ये वहाँ काम आता है जहाँ पर आपके पास पानी की सप्लाई आती है, ऑलरेडी पानी छन के आता है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा कारगर रहता है और यहाँ पर सही काम करता है। और जो दूसरा वाला जो है अल्ट्रा वाटर जो है, जो 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन जो है अल्ट्रा वायलेट आरओ जो है, आरओ का काम करता है। आरओ वहाँ काम करता है जहाँ आपके पास अपने घर में हैंडपम्प का पानी होता है, या जहाँ आप ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, ये वहाँ जहाँ पर आपको एमसीडी से पानी नहीं आता है, ये सेकंड स्टेज वाला जो है आरओ जो है, ये प्यूरीफायर जो है, ये वहाँ आपको काम करता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी की समस्या है और पानी आपको स्वच्छ नहीं मिलता है, तो आप इसको अपने जीवन में लगा के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 तत्व तो वो चीजें हैं जो जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और अपने दैनिक क्रिया में लगते हैं। और अगर बात करते हैं, अगर हेल्थ की बात होती है, बात करते हैं वेल्थ की, तो वेल्थ में ऐसी क्या चीजें हैं, जो कौन से विटामिन वहाँ होते हैं जहाँ हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और उनको उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने मन माफिक अपने फील्ड में अपने रिजल्ट निकाल सकें। तो अगर बात करते हैं तो सिस्टम में बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा विटामिन जो आता है वो आता है हमारा पैशन। जुनून, एक चाहत, कुछ करने की चाहत। ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ भी नया करने का चाह है, सोच देखिए कि पैशन, जिस तरह से मान लीजिए कि एक बच्चा होता है, उसको साइकिल सीखना उसका एक पैशन है। एक छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज लड़कियां होती हैं, उनके लिए खाना बनाना एक पैशन होता है। कुछ भी नया काम करना आपके लिए पैशन हो सकता है, जुनून होता है कि कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है, भले ही आप जैसे 4 साल से 5-7 साल से मोबाइल फोन यूज करते हैं, लेकिन आपने नया एक एप्पल का फोन लिया है, और वो फोन जब तक आपके हाथ में नहीं आता है तब तक आपको उसकी उत्सुकता बन रहती है, उसे एक क्यूरियोसिटी बन रहती है। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है उसको हम पैशन बोलते हैं, कि कुछ करने का। जैसे, और ये पैशन जैसे हम हर उम्र में अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका निभाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जुनून भी बदल सकता है। इसलिए हम अपनी प्राथमिकता बदल सकते हैं और अपने जीवन में किसी विशेष समय में क्या महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप जो भी करते हैं सबसे अच्छा करें। ये वास्तव में एक भावुक व्यक्ति के होने का आसार है। आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए जुनून की प्रतीक्षा करने के बजाय जुनून पैदा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना पैशन ढूंढिए, अपना जुनून ढूंढिए कि आप क्या चाहते हैं करना। आप इस सिस्टम में आए हैं, आगे नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो आप किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। उसके लिए आपको नए नए लोगों से मिलने के लिए जुनून होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या है कि हमारे सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम कैसे काम करता है, लोगों से काम करता है, लोगों से मिलने का काम करता है, लोगों से बातचीत करने का होता है, और लोगों के लिए ही होता है, लोगों के साथ होता है और लोगों के साथ होता है। जब तक हम नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नए लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हमारा मन नए लोगों से मिलने के लिए नहीं करता है, उनसे बातचीत करने का नहीं करता है, उनको सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जब तक नए लोग आते रहेंगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप नए लोगों से मिलना बंद कर देंगे, नए लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे, अपना दायरा बनाना बंद कर देंगे,
आपके अंदर कहीं ना कहीं इस पैशन की, इस विटामिन की कमी हो सकती है। अगर आपके अंदर इस विटामिन की कमी दिख रही है, आपको भी लगता है कि मुझे इस विटामिन की कमजोरी है, तो आप इस विटामिन का उपयोग कर सकते हैं, इस विटामिन को ले सकते हैं। इस विटामिन को लेने का सबसे सरल तरीका क्या है कि लोगों से जुड़ जाइए, लोगों से कनेक्ट हो जाइए, लोगों से बातें कीजिए। कितना आप उनसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, आप उनसे फिजिकली तो लोगों से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप वर्चुअली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जितना आप अपना कनेक्शन से इम्प्रूव करेंगे, अगर कोई कहता है कि सर मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, मैं लोगों से नहीं मिलता, मैं कैसे बात करूं, मेरा हेजिटेशन है, मेरा डर है, कुछ भी है, तो मेरे भाई, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिनको आप जानते हो, जिनको आप रोज देख रहे हो, उनसे तो आप रोज बातचीत कर सकते हो। सिर्फ ये करना है कि रोज अपनी बातचीत का दायरा बढ़ाना है। आज अगर आपने 2 लोगों से बातचीत करने ठानी है, तो कल को 3 लोगों से बातचीत कीजिए, कल को 4 लोगों से बात कीजिए, 5 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से। एक दिन ऐसा आया है कि जब आप लोगों से बात करने की संख्या आपकी बढ़ते बढ़ते 50-100 तक हो जाएगी, और वो दिन ऐसा होगा जब आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, और जब आपके अंदर जुनून पैदा हो कि यार मुझे नए लोगों से मिलना है, और क्यों मिलना है, और आपको पता है कि हमारा बिजनेस पर्पस क्या है, और किस तरह से हमारा पैशन को क्रिएट किया जा सकता है। ये अपने आप कहीं नहीं मिलता है, पैशन को क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप इसको कर सकते हैं, और यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, इसको आप और इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके अंदर इस पैशन की कमी है तो इसको इम्प्रूव कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, तो जो आपको इस बिजनेस में जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपके अपलाइंस हैं, एक्टिव अपलाइंस हैं, उनके साथ समय लीजिए और उनसे इस विषय पर बातचीत कीजिए, और इसको ऐसा नहीं, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो सेकंड विटामिन आता है हमारा, उसे हम कहते हैं, हम सर क्या लिखा हुआ है सर? करेज टू एंड्योर फेल्योर। वेरी गुड, करेज टू एंड्योर फेलियर, है ना। तो करेज टू एंड्योर फेलियर का मतलब है कि हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। अगर मेरा प्लान ए कैंसिल हो गया तो मुझे प्लान बी पे काम करना है, प्लान बी कब कैंसिल हो गया तो मुझे प्लान सी पे काम करना है। यानी कि एक काम को करने के 50 तरीके हो सकते हैं, एक काम को ना करने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं। एक बहाना काम नहीं था तो दूसरा बहाना लगाते हैं, है ना। हमने स्कूल में तो लगता था बहाना, सर ने बोला होमवर्क करके आना, सर आज मेरी तो घर में तबीयत खराब हो गई थी, मेरी तो बस छूट गई थी, मेरा तो पेंसिल था, मेरा तो पेन खत्म हो गया था, मेरा लाइट नहीं थी, मेरा इंटरनेट नहीं था। 50 बहाने मारते नहीं मारते हैं। तो इस तरह जिस तरह के काम ना करने के भी बहाने हैं, उस तरह से काम करने के भी बहाने हैं, तरीके हैं। अगर आपका प्लान एक तरह सक्सेस नहीं हो सकता है, तो व्यक्ति आपका प्लान नहीं सुनता है, तो उसको दूसरे तरीके से प्लान दे सकते हैं, उसको थर्ड पार्टी से अप्रोच करा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जूम मीटिंग से नहीं आता है, उसको जूम मीटिंग में आने में शर्म लगती है, तो आप उसको टेलीफोनिक मदद से कर सकते हैं, टेलीफोनिक मदद से कर सकते हैं, तो आप उसको घर जाके मिल सकते हैं। क्योंकि काफी जगह ऐसी है जहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जहाँ आप लोगों से मिल सकते हैं, आप नहीं मिल सकते, किसी और से बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, सक्सेस इज नॉट ए फाइनल, कामयाबी एक अंतिम चरण नहीं है, फेलियर इज नॉट ए फैटल। और अगर असफलता कोई दुर्घटना नहीं है कि जिससे उसे उभरा जा सके, ये इट इज अ करेज टू एंड्योर दैट काउंट। यदि आप में लगातार चलने की ताकत है, अगर आप आगे तक बढ़ते जाते हैं, तो अगर आपको सफलताओं को चुनौती झेलने की ताकत है, तो आप आगे बढ़िए, और इस सिस्टम आपके साथ है और टीम आपके साथ है। तो कहा भी जाता है, बीइंग ब्रेव मींस नोइंग दैट व्हेन यू फॉल यू डोंट फेल फॉरएवर। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल नहीं होंगे, फेल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पता है कि मैं फेल होऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप फेल होने के डर से रुक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यू डोंट फेल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए फेल हो गया, वो उस क्षण के लिए फेल हो सकता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए फेल हो सकता है, उस पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को अपने प्लान लिखा है, वो मना कर सकता है। वो व्यक्ति मना इसलिए कर रहा है कि उसको आपके पास समझ नहीं आई है, उसे कुछ और सुनना है, उसे कुछ और जानना है। और यदि हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसको और भी तरीके हो सकते, समझाने के तरीके हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो हमें मना नहीं कर रहा है, वो हमें मना कर रहा है कि मैं इस समय आपकी बात समझ में नहीं पा रहा हूँ, या मुझे इस समय नहीं करना है, मैं फिर बाद में करूंगा। तो हमें फिर भी लगातार अपने आप को प्रयास कर सकता है, उसको हुक और हुक बात जैसा भी हमें अपने सिस्टम को सहायता से, अपने सपोर्ट की तरह से उसको लगातार इस प्लान पर डिफरेंट तरीके से, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद। यानी कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, लेकिन घी तो खाना ही है, क्योंकि घी खाएंगे तभी सेहत बनेगी, और जब सेहत बनेगी तो मजा भी आएगा और घी का आनंद भी आएगा। सही बात है। नीचे लिखा भी हुआ है, द करेज टू फेल इन ऑर्डर टू सक्सीड इज मोस्ट ऑब्वियस सक्सेस सीक्रेट ऑफ एनी फियरलेस लीडर। यानी कि एक कामयाब लीडर की पहचान यही है कि वो कभी भी डरता नहीं है नाकामयाब होने से। वो फेल होने में उसको मजा आता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे एक नया एक्सपेरिमेंट करूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने फेल होने से कभी नहीं रुका। वो सोचता कि अगर वो सोचता कि मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया हूँ, लेकिन 999 बार फेल हुआ है। उसने हर बार, किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, आपने इसका फिर क्यों बनाया बल्ब? उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 999
999 टाइम मुझे नया नया तरीके से मुझे इजाद करने का मौका मिला है और मैंने एक नया चीज सीखी है और आज इसलिए मैं ये चीज को बना पाया हूँ और दुनिया उसका उपयोग कर रही है। ठीक है। और क्या होता है कि जब आप लगातार सीखते हो, जब आप पैशनेट होते हैं, when you are passionate, the fire of that passion keeps you learning। और आपके अंदर जुनून है तो आपके अंदर की वो जुनून ही आपको कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की आपको देती है। and it also help to keep you focused on what you are trying to achieve। और यही एक ताकत है, यही एक आपका प्लान ए प्लान बी एक ताकत है जो आपको वो सपने अचीव करने के लिए आपको ताकत देती है कि हाँ मुझे वो करना है और उसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। और अगला हमारा सर आता है विटामिन सी। विटामिन सी सर क्या लिखा हो सर? फर्स्ट टाइम मुझे समझ दिखते नहीं है, आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है साइड के ऊपर। इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? वेरी गुड विकास जी, बहुत बढ़िया। सेल्फ डिसिप्लिन सर माफी चाहूँ। हाँ विकास जी, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कि हमारे समय की कमी है। हमारा थर्ड स्टेप आता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या आता है? सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि अपने माइंड को मास्टर करना, हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है। हमें दिमाग को हम जैसा बताएंगे वैसा ही करता है, लेकिन अगर अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर ली, अपने माइंड की प्लानिंग कर ली तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। कि यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर, अगर कोई भी काम करना हो तो वहाँ कहते हैं कि लेटर करूँ, बाद में करूँ, कल करूँ, आज करूँ या अभी करूँ। सेल्फ डिसिप्लिन कहता है अभी करना है, जो करना है अभी करने का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पल में बधूरी होगी। अपने आगे क्या बोलते हैं जो भी मैं ये दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में बिजूरी होएगी, फिर पता नहीं कब करेगा कब। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे वैसे तो। ठीक है, तो लेकिन ये कहने का मतलब यही है कि जो हमें अक्सर काम को टालने की आदत होती है। अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा थोड़ी देर में कर लेते हैं, अच्छा मैं सो के उठाऊं तो ऐसा 15 मिनट और सोता हूँ, लेकिन मानो 15 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, है ना। कोई भी काम को यदि हम टाल मटोल करने की हमारे अंदर आदत है तो हम अपने माइंड को मास्टर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी टीम डिसिप्लिन हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी डिसिप्लिन हो जाए। हमने प्रोडक्ट आज ऑर्डर किया तो उनको आज उसको स्टेट से मिल जाना चाहिए, मुझे 1 हफ्ते में कम नहीं मिलना चाहिए। अरे आप अपने आप कितना डिसिप्लिन कर पा रहे हो? हम दूसरों को बदलने चलते हैं, लेकिन दूसरों को न बदल के अगर हम अपने आप को करें तो हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कि कहा भी कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड योर कंप्लीशमेंट। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपके जो सपने होते हैं, कि हमारे क्या सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने क्या पूरा कर लिया उसके बीच जो कमी है उसको डिसिप्लिन कहते हैं। यदि हमने अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानना आपका 80 to 90% टारगेट अचीव हो जाते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो, क्योंकि कहा भी आता है एवरीवन मस्ट चूज वन पेन। यहाँ देखिए लेफ्ट में यहाँ 2 पेन के बारे में बात की गई है कि 2 तरह के दर्द हैं। आपको कोई एक दर्द चुनना होगा और चुनते हैं लोग। पहला दर्द है द पेन ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में रहना भी अपने आप में एक दर्द है, एक हिम्मत का काम है। क्या आप उसको चूज करना चाहते हैं? या रेस्ट ऑफ द पेन और द पेन ऑफ रिग्रेट, या एक पछतावे का दर्द, क्या आप वो दर्द लेना चाहते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए चाहिए? एक खिलाड़ी को अगर कामयाबी लेनी है तो उसको फर्स्ट आना है तो वो लगातार मेहनत करता है, डिसिप्लिन से करता है, पंक्चुअलिटी से करता है, टाइम बाउंड से काम करता है, तो वो बड़ी मेहनत करता है। अगर वो यकीन मानिए, अगर वो एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ता नहीं है, जो अपने मजे से उठता है, अपना स्कूल का होमवर्क टाइम पे नहीं करता है, स्कूल पे टीचर्स का टाइम दिया गया टास्क टाइम पे नहीं करता है, तो वो जिंदगी में पछताता रहता है। तो आपको कौन सा दर्द चाहिए? वो दर्द चाहिए जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने गोल्स पूरे करते हैं, अपने कंप्लीशन ले सकते हैं। या वो दर्द चाहिए कि जो पछतावे का अरे वो समय था, वो मैं निकल गया, सर मैं वो कर लेता, काश ऐसा हो जाता, काश उस समय दोबारा आता। अब लॉकडाउन में जो समय चल रहा है, जो धीरे खत्म हो रहा है, अभी मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, काफी लोग अभी कहते हैं अरे सर मार्च से शुरू हुआ था, 3 महीने हो गए, मैंने वो समय ऐसे निकाल दिया, 3 महीने मैं पढ़ लेता, मैं ये कर लेता। मैं तो लोगों को अभी भी काश चलता रहता है। तो हमें वो काश दोबारा करना पड़े, इसलिए हमें, यदि आप चाहते हैं तो आप कोई भी अपने लिए दर्द चूज कर सकते हैं। कि पहले दर्द जो है अपनी मेहनत का दर्द चूज कर सकते हैं, यहाँ आप पछतावे का है, ये चॉइस आपके पास है। क्योंकि ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक चॉइस का बिजनेस है, आपकी इच्छा से है तभी आप यहाँ बैठे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस पे बेस पर चलता है, तो इसलिए आप अपने आप को चूज करते हैं। यदि आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, अपने माइंड प्रोग्रामिंग कर लिया है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन का निर्णय कर लिया है और आपने अपना दर्द चूज कर लिया कि मुझे कौन सा दर्द चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने तो दर्द चूज कर लिया कि हमें पेन ऑफ डिसिप्लिन का दर्द चाहिए,
हमें पहले अपने आप को डिसिप्लिन करने का दर्द हमने चूज किया है। आपके पास क्या है, आप करते हैं जैसा आप चूज करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, विल पावर मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटल टफनेस लेनी पड़ेगी, एबिलिटी टू अचीव योर गोल्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, तब जाके ये सब चीज संभव हो पाएगी। अगला हमारा आता है फोर्थ आता है हमारी टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब लिखा हुआ है जैसे कि आर यू टीचेबल, क्या आप सीखने योग्य हैं। एक तो होता है कि मुझे टीचर चेंज करना है, लेकिन एक होता है कि टीचर कहता है कि क्या तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि आप सीखने लायक हो। जिस तरह से द्रोणाचार्य ने कहा था उसको कि जब कर्ण वहां पर गया था, उसका महाभारत में बात करके आप सबको याद होगा, तो जब कर्ण वहां गया था कि मुझे शिक्षा चाहिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा था मैं तुमने शिक्षा मैं तुम्हारे लायक, तुम मेरे लायक स्टूडेंट नहीं हो, राइट। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी कहती है कि क्या आप शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या आप शिक्षित होना चाहते हैं, आर यू एबल टू टीच। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपने टीचिंग का इंडेक्स का अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है, आर यू विलिंग टू लर्न। अगर मुझे मान लेते हैं मुझे थोड़ा सा आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा ज्ञान है, मुझे 1 नंबर ज्ञान है, 2 नंबर का थोड़ा ज्ञान है, तो क्या मैं 10 नंबर तक पहुंच पा रहा हूँ। आई एम विलिंग टू लर्न, मुझे आगे बढ़ने की चाहत है, मुझे कुछ जिज्ञासा है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलती है, बिजनेस कैसे चलता है, प्लान कैसे चलता है, लोगों की ज्वाइनिंग कैसे होती है, कैसे वेन्यू मेंटेन किए जाते हैं, कैसे ट्रेनिंग की जाती है, क्या दिशा ट्रेनिंग होती है, ये क्या मैं मेरे अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की चाहत की। तो हम अपने आप पैरामीटर खुद कर सकते हैं कि मुझे आज तक 4 चीजें पता थी, मुझे 5 चीजें होगी, 10 चीजें होगी, मैं कितनी चीजें आगे बढ़ा सकता हूँ। एंड व्हाट आर द विलिंग टू चेंज। आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, क्या चेंज किया अंदर, आपके अंदर क्या बदलाव आया, लोग आपके अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं, लोग उस संजय सांगल में क्या देख रहे हैं, संजय सांगल जो आपसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या था, लेकिन आज उसके अंदर क्या बदलाव आ गया, लोग उसकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आज लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या आदतें बदली हुई कि नहीं है। अगर हम विलिंगनेस है हमारे अंदर चेंज होने की, और अंदर विलिंगनेस है हमारे अंदर लर्न आगे बढ़ने की, तो यकीन मानना कि हम टीचेबल हैं, हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित होना चाहते हैं, है ना। और टीचेबिलिटी होना कोई मुश्किल नहीं है, इट इज हार्ड टू टीचेबल। बहुत मुश्किल होता है सीखना और सिखाना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आपका एक परफेक्ट प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग होता है, बहुत एक सूक्ष्म तरीका होता है, एंड इट्स अ पाथ टू ग्रेटनेस। आगे बढ़ने का होता है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी मिलती है इसमें आपको, और चॉइस। इससे चॉइस हर जगह आता है कि चॉइस है, आपकी इच्छा होगी तो ही काम होगा, आप सिर्फ चाहेंगे तो काम होगा। तो सिस्टम की बात में, अगर सिस्टम की टेक्निकल लैंग्वेज में बात की जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो उसमें कहते हैं डुप्लीकेशंस। क्या हम वो चीज कर पा रहे हैं जो हमारे साथ हुआ, क्या हम वो चीज कर पा रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है, या जो हम कर रहे हैं क्या हमारी टीम फॉलो कंटिन्यू कर पा रही है। यदि हाँ, तो शिक्षित लोग हो रहे हैं, शिक्षा आगे बढ़ रही है। यकीन मानना कि आज शिक्षित है, आज भले आपकी आमदनी कम हो सकती है, आपको कम मिल रहा है, लेकिन एक दिन आपको इससे आएगा कि जब आपको इस सब का निचोड़ का आपको बहुत ज्यादा इस विटामिन का बहुत फायदा मिलेगा। यदि हमारे अंदर इस विटामिन की भी कमी है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। शिक्षा पढ़ाई करके की जा सकती है, ऑडियो वीडियोस देख के सीखा जा सकता है, अपने अपलाइन मेंटर से बातचीत करके जाता है, उनसे बात मिलकर के बात किया जाता है, आप काउंसलिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने आप को इस चीज में भी, इस विषय में भी, इस विटामिन में भी अपने आप को पारंगत कर सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस के ऊपर है। यदि हम चाहेंगे तो होगा, यदि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, अगला विटामिन है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। लगातार किसी काम को निरंतर करते जाना है। कंसिस्टेंसी कहते हैं मींस ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग सेम वे। इट कैन आल्सो बी मीन दैट यू ऑलवेज हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक। आपको एक ही काम को लगातार करना। जिस तरह से हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाकर अटेंडेंस लगाते हैं, रोज क्लास में बैठते हैं, फिर रोज पढ़ाई करते हैं, रोज किताबें खोलते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, हम रोज वही काम करते हैं, रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, हम सुबह रोज डेली उठते हैं। हमारा रोज का एक ही रूटीन है, डेली रूटीन उठने का और काम करने का, और ऑफिस जाना, तैयार होके नाश्ता करके और टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे आना, ऑफिस पहुंच के वही काम करते हैं, उसे हम लोग रिपीट करते हैं तो वो हमारी कंसिस्टेंसी आती है। परसिस्टेंसी मींस कि लगातार करते रहना है, एंड कीप द ट्राइंग टू कंप्लीट समथिंग इवन दैट इज डिफिकल्ट। और लगातार अपने आप को आगे बढ़ते रहना और अपने साथ कुछ नया चीज ऐड करते हैं, नया स्किल्स ऐड करते हैं, स्किल सेट ऐड करते हैं ना, तो कुछ धीरे अपने रास्ते पे जो आपने गोल माने हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, उसको धीरे क्योंकि कहते हैं कि ड्रीम बिकम्स रियलिटी देन पैशन एंड परसिस्टेंस। जब आपका पैशन मिलता है, मतलब पैशन जो होता है वो लगातार, आपका जो परसिस्टेंस एक एफर्ट होते हैं लगातार काम करने के मिलते हैं, तो आपके सपने पूरे होते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड बाय इन डे आउट। लगातार रोज छोटे कदम आपको बड़े परिणामों की तरफ ले आते हैं। व्हाट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन व्हाट यू डू एवरी वंस इन अ व्हाइल। कि जो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप रोज क्या काम करते हैं, ना कि इस बात से कि आप कभी क्या काम करते हैं। जो काम आप
रोज करेंगे, जो काम रोज करेंगे, डेली कॉलिंग करेंगे, डेली इन्विटेशन करेंगे, डेली प्लान दिखाएंगे, डेली लोगों से बातचीत करेंगे, डेली अपनी फाइन ट्यूनिंग बढ़ाएंगे, डेली अपना एक सीखने का नजरिया, डेली बुक्स पढ़ेंगे, डेली ऑडियो सुनेंगे, तो जो काम आप रेगुलर करेंगे उनसे ही आपका फर्क पड़ेगा। देखा, आपको सोच लेना कि जो काम रोज हम सुबह उठते हैं, हमसे बचपन में सिखाया गया था रोज सुबह उठकर आपको ब्रश करना है, आपको नहाना है, आपको वॉशरूम जाना है, फिर आके आपको नाश्ता करना है, फिर लंच करना है, तो वो काम हम रोज करते हैं, हम उसके लिए हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी आदत में बन चुके हैं। लेकिन कुछ काम जो हमें कभी कभी करने होते हैं, जैसे हमें कोई बड़ा काम करने में जाना होता है तो हमें उसका सोचना पड़ता है, अच्छा ये तो हम कभी रोज जाते नहीं है, आज हम ट्रेन में कैसे जाएंगे, आज हम हवाई जहाज में कैसे जाएंगे, वहाँ से टिकट कैसे लेंगे, वहाँ से हम ये सब कैसे करेंगे, आज हमें शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने कहाँ जाऊँ मैं, आज मैं सूर्यनगर मार्केट में जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि हमारा डेली काम नहीं है। तो व्हाट यू डू एवरी डे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सिस्टम में अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए रोज क्या काम करते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पढ़ सकते हैं। परसिस्टेंट इज द पाथ ऑफ सक्सेस। परसिस्टेंट लगातार निरंतर आपके कामयाबी का रास्ता है। कंसिस्टेंसी इज द व्हीकल। कंसिस्टेंसी आपका एक वो कार है जो आपको वहां तक ले जाएगी। परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मिलकर ही आपके एक्शंस बनते हैं। जब आप इनको लगातार इनको एफर्ट करते हैं तो ही आप एक्शंस कर पाते हैं, अदरवाइज एक्शंस नहीं हो पाते हैं। अगर हमारे शरीर में, हमारे नेटवर्क अपने इसके लिए वेल्थ क्रिएशन में अगर यहाँ पर इस चीज की कमी है, हमें कोई भी काम को लगातार करने की आदत नहीं है, तो इसको भी सुधारा जा सकता है। काउंसलिंग इसका बेस्ट तरीका है सुधारने का, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। आप लगातार अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने अपलाइन करने से कर सकते हैं, अपने एक्टिव अपलाइन करने से कर सकते हैं। अपने जितना टॉप जाएंगे उनसे बातचीत करके अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जी, तो ठीक है, अगला हमारा स्टेप है, जब हमारे 5, अगर हमने देखा हमारे पास 5 स्टेप है हमारे हेल्थ के लिए, और अगर हम उन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो एक इंसान खुश रह सकता है, उसको बीमारियां दूर रहे, बीमारियां उसको पकड़ नहीं पाएंगी। और अगर यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए, तो यहाँ पे हमारे 5 कंसिस्टेंट स्टेप है। यदि हम इन 5 को फॉलो करेंगे तो यकीनन हमारे जो सपने हैं वो सब पूरे होंगे। और यदि हम लगातार इन, जिस तरह से 5 हेल्थ में 5 को विटामिन को पूरा करने के, मिनरल्स को पूरा करने का हमारा एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 स्टेप को फॉलो करते हैं आता है, जो हमें एक फ्री में विटामिन मिलता है। 5+1 का 6 ऑफ फ्री है, इसको बोलते हैं विटामिन एम। विटामिन एम इज इक्वल टू मनी, मनी इनटू मनी इज इक्वल टू मोर मनी। यानी कि जैसे जैसे हम इस सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं, तो यहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग बात करें, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। सबसे इससे बढ़िया कोई इनकम, इससे आसान तरीके से कोई इनकम और इससे ज्यादा इनकम कोई आज की कंपनी देकर दिखाया तो मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इससे ज्यादा पैसा दे सके और इससे आसान तरीके से कोई पैसा दे सके। ये आज की डेट में बाप ऑफ ऑल प्लान है, ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। कोई भी, कि मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने कितने लोगों से बात की है, जो लोग बात करते हैं कि हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो, मैं तो सबसे उनसे कहता हूँ कि ठीक है, हम जो भी चीज करेंगे, कंपेयर करेंगे, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, विटामिन टू विटामिन कंपेयर करेंगे, तो मुझे सिर्फ अगर बात करनी है तो मुझसे बात करने की आपकी कंपनी कितना पैसा देती है और किस तरह देते हैं। आज मैं एक कंपनी में अगर जॉब करता हूँ तो मैं दूसरी कंपनी क्यों छोड़ के जाऊँ? दूसरी कंपनी से छोड़ के जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ ज्यादा पैसा मिलता है और ज्यादा कंफर्ट मिलता है और एक ज्यादा लग्जरी लाइफ मिलती है। तो अगर वही सब काम करना है, वही सब काम रिपीट करने हैं, तो क्यों ना इस कंपनी में काम किए जाए और अपने आप को सिद्ध करके दिखाया जाए। और हम वो विटामिन को फॉलो करते हैं तो हम यकीनन दोस्तों हमें ये विटामिन 5-6 विटामिन जरूर मिलेगा। और मनी इनटू मनी इज इक्वल टू मोर मनी, यहाँ पे इतना बढ़िया जबरदस्त प्लान है कि इसका कोई हद नहीं है, कंपैरिजन नहीं है मार्केट में, ठीक है। और आप ये सब जब पूरा करते हैं तो आप, मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा। और आपने जो अपना सुबह समय दिया और मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने सपनों पर आगे बढ़ते रहें, करते रहें। ये कहते हैं कि टुडे नेवर कम्स टुमारो, जो दिन आज है वो आज है, कल कभी नहीं आता है। जो करना है आज ही करना है और लगातार हमें आगे बढ़ना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड वेरी गुड डायमंड। और मैं मिस्टर आदर्श जी को फिर से कॉल करना चाहूंगा। आदर्श जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो तरीके से सारी बातों को बताया और सर की बातों को सुन के मैं 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा सर के लिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी